का निवारण करने वाले हैं। हे संसार के विधाता, हमें शक्ति दो कि हम अपनी उज्जवल शक्ति प्राप्त कर सकें। कृपा करके हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाएं। धन्यवाद। आज बच्चे नेक्स्ट शिक्षा सुप्रभात। मम नाम सीता अस्ति अस्मिन् संस्कृत दिवसे तब स्मक्षे भगवद गीताय श्लोके प्रस्तुत करोमि। कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। द्वितीय श्लोक। ध्यायतो विषय नुपुं संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामे कामत क्रोधो अभिजायते। विश्व वस्तुओं को बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तृतीय श्लोक। क्रोधा भक्ति समोह संगोत समृद्धि भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत प्रणयति। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे समृद्धि भ्रमित हो जाती है। समृद्धि भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो बच्चे सुप्रभात। मम नाम शिक्षा अस्मि संस्कृते दिवसस्य आदर्श वाक्य प्रस्तुत करोमि। भारत सरकार सत्यमेव जयते। बेटा, ये कुछ लोगो हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना, डाकघर में, बैंक में और स्कूल में, कहीं भी किस भी जगह पर जाओगे आपको एक लोगो मिलेगा। जैसे आपकी यूनिफॉर्म पे होता है, स्कूल में होता है। तो इन सारे लोगो जो होते हैं, जितने भी ये आदर्श वाक्य लिखे जाते हैं, वो सभी संस्कृत से लिए गए हैं। तो ये आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग विभाग के, सबके जो है लोगो जो संस्कृत में क्या है उनके अलग अलग वो बता रही है। भारत सरकार सत्यमेव जयते। दूरदर्शन सत्य शिवम सुंदरम। डाक विभाग अहर्निशम सेवा महे। वायुसेना नभ स्पर्शा दीप्तम। भारतीय आयु की ओर से उच्च विचार बताने के लिए मैं प्रस्तुत टीचर ज्योति को आमंत्रण देना चाहती हूँ। Good morning, respected teachers and my old friends. My name is Jyoti from +2 C class. Today I speak a thought. जो सही है उसके लिए खड़े हो जाओ, भले ही आप अकेले खड़े हो। थैंक यू। हमारा हर दिन और भी अच्छा तब होता है जब हमें हर दिन कुछ अच्छा सीखने को मिले। भाषण हमारे विचारों को सही दिशा प्रदान करता है। इसलिए आज का भाषण देने के लिए मैं 10th सिमरन को आमंत्रित करना चाहती हूँ। Good morning, my respected teachers and all my dear friends. I am student from 10th class. So today मैं बताना चाहती हूँ डॉक्टर कलाम की लाइफ का एक इंसिडेंट। जब डॉक्टर कलाम जो छोटे थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। तो जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, उस टाइम वो 9th रैंक से आए थे, बट जो सिलेक्टर्स थे उन्हें सिर्फ एक ही लोगों को सिलेक्ट करना था, जिस वजह से डॉक्टर कलाम उस टाइम सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो डॉक्टर कलाम उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे क्योंकि उनका सपना टूट चुका था। जब वो अपने घर वापस जा रहे थे तो घर जाते समय उन्होंने ऋषिकेश जाने का फैसला लिया, जहाँ पर उनके एक परिचित रहते थे। तो जब वो अपने परिचित के पास पहुंचे ये बताने के लिए कि उनका सपना कितनी बुरी तरह से टूट गया, तो उनके परिचित ने उन्हें एक बात कही जो उनके दिल को छू गई। फिर आप उसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अगर ख्वाहिश सच्चे दिल से निकली हो, वो पवित्र हो और उसे शिद्दत से चाहो, तो वो अवश्य मिलती है।
कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर पूरे मन से करना चाहते हैं, तो उसमें कमाल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आ जाती है। ये बात सुन के डॉक्टर कलाम जो थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस रिजेक्शन को भुलाकर अपनी लाइफ में फिर से सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। 1958 में रिजेक्शन के बाद 1960 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इसरो में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया और आज के समय में वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हमें डॉक्टर कलाम की लाइफ से कितना कुछ सीखने को मिलता है कि हमें चाहे लाइफ में कितने भी रिजेक्शन क्यों ना देखने को मिले, अगर हम हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, तो हम सक्सेसफुल होकर दिखा सकते हैं। थैंक यू। शिक्षा हमें देश का अच्छा नागरिक बनाती है। शिक्षा से हम समाज को सही राह पर लेके जा सकते हैं। इसलिए आज आपका और हमारा समन्वय ज्ञान बढ़ाने के लिए +1C से पायल को आमंत्रण देना चाहती हूँ। Respected teachers and my dear friend, good morning all of you. Today's question answer. भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? Its answer is मुंबई। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इस आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इट आंसर इज सरोजिनी नायडू। तिरंगा शब्द का क्या अर्थ है? तिरंगा शब्द का क्या अर्थ है? इट आंसर इज 3 रंग। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इट आंसर इज हीराकुंड बांध। थैंक यू। हमारे दिन को और भी सुंदर और सुहावना बनाती है। कविता हमारे दिन को और भी सुंदर और सुहावना बनाती है। आज की कविता प्रस्तुत करने के लिए +1A से नीलम को मंच पर बुलाना चाहूंगी। Good morning to all of you. My name is Neelam. I reading +1A. Please take a stop and all student. मैं आपके सामने एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए और गौर कीजिए। बादल उड़ते नील गगन में पंख कहाँ से लाते, यहाँ वहाँ इटलाते फिरते पर्वत को छू जाते। पंछी तो बस तेरा करते, ऊपर जाते नीचे आते, हम तो उनको देखा करते कैसी कलाबाजियाँ खाते। वीर जवान तो कब सोते, देश की रक्षा करते, सीने पर गोली खा जाते सीमा पर जो रहता। जिसको जैसा काम मिला है वैसा ही मैं करता, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं बस ये सोचा करता। थैंक यू। हर दिन का समाचार हमें हर दिन नई सोच उजागर करता है। समाचार जानने से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो आज का समाचार जानने के लिए मैं 9th D से कुसुम को बुलाना चाहूंगी। Respected teacher and all my dear friends, good morning all of you. My name is Kusum from Yamuna House News. International news. यूक्रेन जंग के बाद पहली बार चीन पहुंच जाएंगे पुतिन। BRI फ्रॉम में शामिल होंगे। ICC के अरेस्ट वारंट के बाद उनका पहला विदेश दौरा। इंटरनेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज। आदित्य L1 मिशन के इंटरनल चेक पूरे 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के लॉन्च होगा। मिशन करीब 4 महीने LI पार्ट पर पहुंचेगा। स्पोर्ट्स न्यूज। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। पेनल्टी
11 निशान संस्कार इस श्रीलंका के टॉप रन सकुटुम स्कॉलर्स मुसाफिरपुर दिला सकते हैं ज़्यादा पॉइंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई संस्कृत दिवस के बारे में बोलना चाहता था तो स्टेज पे आ जाओ। सपना मैम की स्टेज पे। सुप्रभात बच्चों। बच्चे, आज जो है संस्कृत दिवस है और बहुत सारे संस्कृत के बच्चों ने इसके लिए तैयारी भी करी है और काफ़ी बच्चे जो मैं देख रही हूँ वो आए ही नहीं हैं। तो 5 से 7 मिनट का जो है ये कार्यक्रम रखा गया था। तो संस्कृत दिवस के बारे में मैं आपको बता दूँ, हिंदू मान्यता जो है उसके अनुसार जो है वो संस्कृत दिवस हमेशा श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी आज के दिन, इस बार जो है ये श्रावण मास की पूर्णिमा, क्योंकि अधिक मास होने के कारण ये बहुत आगे चली गई, तो 31 अगस्त 2023 को मनाया जा रहा है। पिछले साल जो था ये 12 अगस्त 2022 में मनाया गया था। तो हर साल जो है इसकी तिथि बदलती रहती है। और इस बार जो है संस्कृत दिवस मनाने का जो उद्देश्य है और जो तात्पर्य था, बच्चों को संस्कृत की जानकारी देना, इस भाषा के विषय में इसका महत्व बताना और इसके उद्देश्य को स्पष्ट करना कि हमारी जो पहले के टाइम से, बहुत प्राचीन काल से, राजा महाराजाओं के काल में भी जो है वो संस्कृत जो है लोक व्यवहार की भाषा थी, यानी बोलचाल की भाषा। लोग संस्कृत में ही बातचीत किया करते थे। और अभी भी जब भी हम कोई भी प्रार्थना, कोई भी मंत्र या कुछ भी देवी देवता से संबंधित कुछ भी गाते या बोलते हैं तो उसमें सबसे पहली भाषा का प्रयोग हम संस्कृत करते हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा थी। तो देवता लोग भी इसी भाषा को ही समझते हैं और इसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम इसी भाषा में ही अपनी कोई भी पाठ पूजा का आरंभ करते हैं। और इसके अलावा हम संस्कृत दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस भाषा से अभी भी बहुत अछूते हैं। इतने बच्चे तो आए भी नहीं है जिनको आज भी ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। और इसके अलावा इस भाषा का मतलब ही यही है, संस्कृत, सम जमाकृ जमाकृत, यानी अच्छी प्रकार से शुद्ध किया गया, या कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा वाक्य जो परिष्कृत हो, शुद्ध हो, उसे संस्कृत कहा जाता है। तो अगर ये भाषा ही अपने आप में इतना कुछ बताती है, तो इस भाषा से जुड़ने के बाद आप कितने परिष्कृत और शुद्ध हो जाएंगे विचारों से, अपने रूप से, तो वो आप समझ ही सकते हैं। तो इस विषय पर बहुत सारे बच्चों ने जो है अपने अपने जो है प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किए थे। कोई श्लोक के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से आपको जो है इसके महत्व के बारे में बताएगा। तो मैं सरस्वती वंदना के साथ जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करूँगी। या कुंदिंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना